वही भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर दिल्ली में आप लोगों ने लंबा चौड़ा आंदोलन भी किया था 2011 में, और आज जब उसी तरह के आरोप लग रहे हैं तो आपसे सवाल पूछो, पूरब का आप लेकर जाते हैं दक्षिण में। सर, टू द पॉइंट, घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? शराब नीति पर आप लोग बात करने के बजाय शिक्षा को लेकर आते हैं। वो पूछ रहे, नंबर बताइए ना। चित्रा जी करिए ना, शराब नीति पे बात करिए। आपको जो सवाल वही पूछना है सवाल मैं पूछिए। पूछ रही हूँ आपसे, बताइए क्या पूछेंगे, बताइए। किसने फोन किया, किसने संदेश भेजा, नाम बताइए। शराब नीति के अंदर फोन कहां से आ गया? और आप शराब नीति की बात करिए, आप मैं आपका जवाब दूंगा। आपको जो सवाल करना है आप सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। नेताओं की इतनी मासूमियत टीवी चैनल पर अच्छी नहीं लगती है। का जवाब दीजिए। मैंने चित्रा जी, मैं कह रहा हूँ आपसे 144 करोड़ रुपया क्यों माफ कर दिया? जवाब दीजिए। अब मैं जवाब दूं, 144 करोड़ रुपए घोटाले के जो आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए उसका। बोलिए, अब मैं जवाब दूं चित्रा जी, बोलिए बोलिए, मुझे टोकिएगा मत, बस मेरा जवाब सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। दिल्ली के अंदर शराब के लाइसेंस के लिए 9,500 करोड़ रुपए के टेंडर्स आए। 9,500 करोड़ रुपए के, मतलब लाइसेंसीज ने कहा हम पूरे एक साल के 9,500 करोड़ रुपए देंगे। हर दिन का लगभग 30 करोड़ रुपए बनता है। यह पॉलिसी आई 17 नवंबर 2022 को। जनवरी फरवरी के अंदर ओमिक्रॉन आया, जिसके अंदर लोगों की जान नहीं गई, अस्पताल में कोई भर्ती नहीं हुआ, मगर सरकार ने एहतियातन दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाया। इन सारे लाइसेंसीज की वाइन शॉप बंद रही। उसके बाद सरकार ने इवन ऑड लगा दिया, तो इनकी रोज की रोज आधी दुकानें बंद रहने लगी। उसके बाद भी सरकार ने जब इवन ऑड हटाया तो सुबह 9-10 बजे से रात के 10 बजे की जगह इनकी दुकानें 8 बजे बंद होने लगी। ये सारे के सारे लोग हाई कोर्ट गए। इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर कहा कि जब एमसीडी ने अपने टोल टैक्स वाले को कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में कंसेशन दिया, जब दिल्ली भाजपा की एमसीडी ने अपने आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वाले को कोरोना के नाम का कंसेशन दिया, जब रेलवे मिनिस्ट्री ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पीयूष गोयल जी ने अपने लाइसेंसीज को कोरोना लॉकडाउन के अंदर कंसेशन दिया, तो आप हमसे कैसे उस वक्त की लाइसेंस फीस ले सकते हैं रोज की 30 करोड़ रुपए, जब हमारी दुकान बंद थी, जब हमारी दुकान इवन ऑड में आधी दुकानें बंद थी, तो कोर्ट के कहने पे उनको कंसेशन दिया। अब मैं फिगर्स बताता हूं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की 785 करोड़ रुपए का टेंडर है एक साल का टोल टैक्स का। अरे उसके अंदर इन्होंने कंसेशन दिया। 144 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया? और आप जो बातें कह रहे हैं वही तो मैं पूछ रहा हूं। और कुछ देर पहले आप ही के मुखिया, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही, दोनों बातें मैच नहीं करती है। मैं आपको सुना देती हूं, आप सुनिए तो। क्यों नहीं मैच कर रही? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं केंद्र एलजी एजेंसीज का अफसरों पर दबाव रहता था, इसीलिए उन्होंने नई पॉलिसी के तहत दुकानों की नीलामी से मना कर दिया। हमारे पास पुरानी पॉलिसी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो सारी दुकानें बंद हो जाती। तो आप कुछ और बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ और बता रहे हैं। 144 करोड़ का घोटाला, अगर आपको इतना फायदा हो रहा था तो फिर ऐसा कैसे हो गया? चित्रा जी, अब आपने सवाल दूसरा पूछा तो मैं दूसरे सवाल का जवाब दे दूं, मगर पहले का जवाब आपको मिल गया ना कि जब एमसीडी ने कंसेशन दिया, सब एजेंसीज ने कंसेशन दिया, तो दिल्ली सरकार ने अगर एक्साइज में कंसेशन दिया तो इसमें घोटाला कैसे हो गया? मैं ये समझना चाहता हूं मनोज तिवारी जी से। बताइए मनोज तिवारी जी, घोटाला कैसे हो गया जल्दी से। उसके बाद आलोक शर्मा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। घोटाला कैसे हो गया वो बार बार पूछ रहे हैं। ये देखिए, ये सिंपल सी बात है कि जिस लाइसेंस को लेने के बाद आपको शराब का व्यापार करना है, जब तक कोरोना खत्म हो गया है, आप उसके बाद खुद कह रहे हैं कि नवंबर में रिलीज, नवंबर से कर रहे हैं। नवंबर 2021 में कहां कोरोना था साहब? आपने जनवरी फरवरी में लॉकडाउन था, सीधे जनवरी में लॉकडाउन था, वो आपको पता नहीं है? एक बड़ा अपराध कर दिया। अरे जनवरी 2022 में लॉकडाउन था, आपने भी तो दिया एमसीडी। अरे भाई साहब, आप रेलवे ने भी तो दिया है, इसीलिए दिया 2022 में दिया रेलवे ने भी। नहीं, आप बिल्कुल 2022 जनवरी में लॉकडाउन था दिल्ली में। सौरभ जी झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई लॉकडाउन था। आप एक ऐसी बात कह रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। चित्रा जी, आप गूगल कर लीजिए। नहीं, लेट मी कंप्लीट। दिल्ली के अंदर लॉकडाउन था या नहीं था 2022 में? आप तो ये भी कह रहे थे चित्रा जी कि हमने उम्र कम नहीं किया, शराब पीने वालों की उम्र कम नहीं किया। आप तो ये भी कह रहे थे कि हमने ड्राई डे कम नहीं किया। जी की बात हो जाए उसके बाद सौरभ भारद्वाज जी, मैं आती हूँ आपके पास, एक बार बात तो पूरी हो जाए। मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, परसों आप बहस में थे, आपने बोला कि दिल्ली में 18 साल उम्र कर दी। मैंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली में 21 साल उम्र है, बल्कि आपके द्वारा शासित राज्यों में 18 साल हो रही है ना कि जनता, गोवा में 18 साल, जनता कंफ्यूज है। सौरभ भारद्वाज जी,
मुझे लग रहा है मैं अगला सवाल पूछूं जल्दी से, मनोज तिवारी जी की बात पूरी हो जाए। मनोज तिवारी जी, उनके आरोपों पर पूछिए। जवाब देखिए, दीजिए जल्दी से आप। यही कारण है, यही देखिए, हम एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रहे हैं दिखाइए। कि एक्साइज पॉलिसी फॉर 21-22 अपलोडेड बाय द एक्साइज डिपार्टमेंट ऑन इट्स वेबसाइट ऑन मंडे स्टेट दैट बार्स इन होटल, रेस्टोरेंट्स एंड क्लब्स आर अलाउड टू ऑपरेट टिल 3 AM। रात के 3 बजे तक दिल्ली के बच्चे शराब पी सकते हैं। और ये पूरी रिपोर्ट आप पढ़िए तो इसमें इन लोगों ने 25 साल की उम्र को 21 साल किया और 18 साल करने के लिए कोर्ट में जाके हलफनामा दिया। सौरभ जी, ये सब चीजों से झूठ, आप लेट मी कंप्लीट सर। परसों भी आप झूठ बोल रहे इन थे, सारी आप पकड़े गए, चीजों अब को आपने अपनी बात बदल दी। आप मेरे परसों आप पास झूठ बोलते हुए पकड़े नहीं। गए, आपने बात बदल दी आज। नहीं, मनोज क्या बात तिवारी करते, जी, मेरे आज पास भी- ये रिपोर्ट है आज अरे भाई, आपकी देखिए। इतनी बेइज्जती परसों हुई और अब मैं आपको छोड़ रहा था सिर्फ ये सोच के कि नहीं। चलिए आप शरीफ आदमी है, आपको दोबारा बेइज्जत नहीं करूं। अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए परसों आपने क्या कहा मुझे टीवी पे। आपने बोला कि दिल्ली में 18 साल उम्र है और मैंने आपको बताया आप गलत बोल रहे हो, दिल्ली में 21 साल उम्र है, ठीक है। और मैंने आपके 5 राज्य बताए जिसके अंदर 18 साल उम्र है। हाँ, तो और आप आपसे लोगों पूछा ने कि अब इस- आप बताइए। आप अब लोगों आज ने पलट इस गए। नियम में अब 18 आप साल उम्र पलट गए। करने के लिए कोर्ट में नहीं। हलफनामा दिया है।